पहले एक समय दौर था कि कुंवारी लड़कियां गायब हो जाती थी या भाग जाती थी, लेकिन अब ये पता नहीं कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है कि अब शादीशुदा महिला गायब हो जा रही है या यूँ कहे तो भाग जा रही है। अभी हमारे बीच जो पीड़ित लड़का है, कहे तो उस महिला का पति है, जिसकी शादी के 8 साल हो चुके थे, 2 बच्चे, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और इनका ससुराल जो है वो मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाज़ार नीम चौक पे है। और इस महाशय जो ये है पतिदेव, इनका जो घर है वह जैतीपुर, जो कि लालगंज थाना अंतर्गत पड़ता है, यानी कि एक वैशाली ज़िला और एक मुजफ्फरपुर ज़िला। पत्नी इनसे बोलती है एक दिन कि चलिए मेला घूमते हैं। कौन सा मेला? तो श्रावणी मेला जो लगा हुआ था लगातार, जो आपने देखा, जो हर शनिवार से लेकर के रविवार तक मेला लगा हुआ था रामदयालु कॉलेज के पास, जो आरडीएस कॉलेज के मैदान में, वही मेला का जिद करती है। तो ये पतिदेव बेचारे क्या किए, चलो भाई ससुराल भी घूम लेंगे और मेला भी घुमा देंगे। जब यहाँ आते हैं मेला में, तो मेला के भीड़ भाड़ की आड़ में इनकी पत्नी गायब हो जाती है। एक बार ये कॉल करते हैं, पत्नी बोलती है कि मैं मुक्तिनाथ मंदिर के पास हूँ या एटीएम के पास खड़ी हूँ। फिर उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ जो होता है, फिर मोबाइल ऑन अभी तक नहीं हुआ है। थक हार कर ये स्थानीय जो थाना है काजी मोहम्मद थाना, वहाँ पे जाते हैं और एफआईआर के लिए आवेदन देते हैं। उसके बाद क्या कुछ होता है हम इन्हीं से जानते हैं, क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ मामला था जो आप यहाँ पे आए और आपकी पत्नी गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ? हम पत्नी के लेके 4 अगस्त को आए ससुराल से सब आदमी वहाँ से मेला घूमने आरडीएस कॉलेज के पास आए। आने के बाद में सब आदमी आगे पीछे चल ही रहे थे, चलते चलते मतलब भीड़ काफ़ी था। इसमें एक बार मिस हुई तो हम फ़ोन किए तो बोली कि हम एटीएम के पास हैं। फिर गए तो वो मिल गए, मेरे साथ चलने लगी। चलने के दौरान जब अघोरिया बाज़ार की तरफ हम जा रहे थे तो अचानक चलते चलते वो गायब हो जाती है। फिर आगे पीछे देखते हैं कि नहीं नज़र पड़ता है, सहयोगी भी इधर उधर देखती हैं तो उन लोग को भी नहीं मिलती है। फिर हम फ़ोन लगाते हैं तो बोली कि लोग मुक्तिनाथ के मंदिर के निकट हैं। वहाँ जब गए तो वहाँ थी नहीं और मोबाइल उस समय से ऑफ हुआ से आज तक खुला नहीं। उसके बाद हम अपने स्तर से 1-2 दिन देखे। उसके बाद 6 तारीख को काजी मोहम्मदपुर थाना को आवेदन दिए तो वो बोले थाना प्रभारी सर कि बोलूँ जाओ से तू अपने स्तर से खोजो, हम अपने स्तर से देखेंगे, 2-4 दिन के बाद आना। फिर 9 को जब गए तो उस दिन भी वो आवेदन दिए तो वो बोले कि ठीक है से हम देख रहे हैं, तू फिर आओ 2-3 दिन बाद। फिर 13 तारीख को गए तो 13 तारीख को आवेदन जब दिए तो वो बोले कि 14 के आओ, 14 को रिसीविंग ले लेना थाना के, तो एफआईआर दर्ज किया। जब वहाँ 14 तारीख को हम गए तो फिर आवेदन बोले कि वो तो गुम हो गया, वो सब से लीक हो, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे लीक हो। तो हमारा फुफेरा भाई था सन्नी कुमार, जो फोकली निवासी है, वो जैसे जैसे बोले तैसे ही आवेदन बनाए। बनाने के बाद में ये बोले कि कल बोलूँ हम दर्ज कर लेंगे, से तुम 16 को रिसीविंग ले लेना। आप थाना में कितने तारीख को गए थे? हम 6 तारीख को गए। 6 को गए। एफआईआर कब दर्ज हुआ? 15 तारीख को हुआ। 1 हफ्ता से ज़्यादा समय लग गया एफआईआर? लग गया। वो 3 गो आवेदन ऐसे ही खत्म कर दिए। क्या बोला जा रहा था? वही बोला जा रहा था कि जा तू अपने स्तर से खोजो, हम अपने स्तर से देख रहे हैं। यही तो हम बिना एफआईआर किए? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद 14 तारीख को जब वो अपने से लिखवाए हैं मैटर, मेरा फुफेरा भाई सन्नी कुमार लिखा है फोकली निवासी, तो वो लिखने के बाद बोले कि 16 तारीख के आ, बोलो कल तो 15 तारीख है, कल हम मामला दर्ज कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी पत्नी पे कभी कोई ऐसा शक था? शादी के 8 साल रहा, स्वाभाविक है। शक नहीं था। हाँ, शक नहीं था, लेकिन अंदर के बाद तो हम नहीं जान सकते। आपकी पत्नी आपसे काफ़ी देखने में सुंदर भी लग रही है, जैसा कि आप फोटो दिखाए हैं, काफ़ी सुंदर लग रही है। सुंदर तो थी। तो क्या लग रहा है कि आपके साथ वो सामंजस्य बैठा पाने में असमंजस थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। मैंने खुशहाल जीवन आप जी रहे थे। 2 बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं। फिर अचानक वो गायब हो जाती है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है जी। तो इस मामले में आप परेशान भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं? परेशान इतना है, ना सही से खा रहे हैं ना पी रहे हैं, मानसिक अब हमारा संतुलन गड़बड़ा रहा है। कुछ बोलने के बाद भी हम भूल जा रहे हैं, इस स्थिति में हम पहुँच गए। मैंने मानसिक रूप से आप परेशान हो गए? बहुत ज़्यादा। तो आगे आप प्रशासन से क्या अनुरोध करते हैं कि इस मामले को? यही करते हैं जो वो हमारे नंबर जो दिए हैं 2-3 नंबर उसका सीरियल निकाल के और इस चीज़ को सत्यापित कर दें कहाँ है ना है, हम उसको। यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी का अगर किसी के साथ कोई अगर नाजायज संबंध होगा या किसी से बातचीत हुआ होगा तो उसकी सीडीआर कॉपी निकाली जाए, किससे बात हुई जी। और ये है, और दूसरा ये भी लग रहा है इस स्थिति को देखते हुए कि कहीं कोई अपहरण कर लिया,
कुछ अभी गलत सलत बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम अभी इस पर अपने स्तर से कुछ कहीं नहीं जा सकते हैं। आपको किसी पे शक है क्या कि जो मैंने पत्नी के साथ वो भाग सकता है या कहीं कुछ हो सकता है? नहीं, शक एक लड़का पर था गाँव के, लेकिन वो लड़का उस दिन से गाँव घर पे ही है, लेकिन अच्छा, उसका जिस लड़का पे शक है वो लड़का गांव में ही मौजूद है? है, और उसका नंबर हम FIR दर्ज में लिखवा दिए। उस लड़का का नंबर लिखवाए हैं आप? जी तो जिस पे शक है उसका मतलब नंबर आप दिए हैं और आप चाह रहे हैं कि CDR जांच हो इस पे ना? जी जी। आगे मतलब कि इस पे आप पूरी तरह से न्याय चाह रहे हैं? पूरी तरह से न्याय चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कहीं चली गई या कोई कुछ कर दिया, किसी प्रकार की अनहोनी हो गया, इसको हम सत्यापन करना चाह रहे हैं प्रशासन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार रजक है। पत्नी का क्या नाम? मौसम कुमारी। मौसम कुमारी जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर जिन भाई को अगर मौसम कुमारी लड़की, और जैसा कि देख सकते हैं कि फ़ोटो भी दिख रहा है इनकी पत्नी का, अगर कहीं भी आपको दिखे तो तुरंत इस जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर आप सूचित करें, क्योंकि ये शादीशुदा हैं और इनके शादी के 8 साल बीत चुके हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों छोटे बच्चों का क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हैं। तो मानवता को दिखाएं। बाकी पुलिस जो है वो अपनी प्रक्रिया में लगी हुई है, खोजबीन जारी है। बाकी क्या निकल के आएगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। तो देखते रहिए कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।